हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग CSR नेट जो है 17 दिसंबर में पार्ट बी में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो है रियल एनालिसिस में जो सुप्रीमम इंफीमम होता है उस पर बेस्ड है, एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी कनेक्टेड सेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं सुप्रीमम इंफीमम कनेक्टेड सेट के बारे में ऐसा कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको जो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं उससे जो कुछ क्या अलग होता है, कैसा अलग सोचना होता है। और ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं क्योंकि एनालिसिस है, टोपोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको थ्योरम रिजल्ट सारे क्लियर है तो पीछे से सारे थ्योरम्स को रिलेट करने होते हैं। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, माइंड में ही आप सोच सकते हैं, जैसे आपको मज़ा भी आता है ऐसा चीज़ों को पढ़ने में। आई होप जैसा मैं फील करता हूँ ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, लेट एस इज इक्वल टू, एस एक सेट है जो ऐसा पॉइंट का कलेक्शन है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। क्लोज इंटरवल -1 से 4 के बीच का वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है एस जो सेट है, जिसके लिए जिस पॉइंट के लिए साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनफीमम ऑफ एस पॉजिटिव होगा, सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू पाई, इनफीमम ऑफ एस इज इक्वल टू पाई/2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है ये मैं रिलेट करता हूँ। जैसे कि आपको साइन एक्स पॉजिटिव लेना है और इंटरवल जो लिया हुआ -1 से 4, कैसे बिना लिखे सोच सकते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। 4 जो होता है क्या होता है, पाई से जस्ट बड़ा होता है। 3.1 से 4 से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। और -1 क्या होता है, पाई/2 से छोटा होता है। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। आप देख पा रहे हो कि 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पाई पाई यानी 3.14 से जैसे ही नीचे जाते हैं वो क्या होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। और 0 से जैसे ही इधर लेफ्ट आते हैं नीचे तो नेगेटिव होने लगता है। तो 0 से -1 के बीच में भी नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, 0 से पाई के बीच में। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी ग्राफ भी बताऊंगा। मैं एक्चुअली ये ऐसे आपको सोचने के लिए कैसे सोचना है ये मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्या हो रहा है, पाई 0 से पाई, तो पाई पे तो 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, बट पॉजिटिव बोल रहा है। और उस पाई के जस्ट बाद पाई से 4 में तो नेगेटिव होगा, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो पाई से जस्ट ऊपर में आएंगे, पाई से जस्ट माइनस आएंगे, यानी पाई माइनस एप्सिलॉन करेंगे। उससे क्या होगा कि साइन एक्स की वैल्यू साइन पाई माइनस एप्सिलॉन, बहुत स्मॉल पॉजिटिव, जस्ट पाई से लेफ्ट आएंगे। तो इस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। साइन और 0 पे भी, 0 पे 0 होता है, बट जैसे ही साइन 0 प्लस एप्सिलॉन आएंगे साइन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस इंटरवल के लिए तो बताइए अब कि साइन की क्या होगी, मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस एप्सिलॉन। तो पाई माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, तो पाई माइनस एप्सिलॉन बहुत छोटा से छोटा इंटीजर होता है यहाँ पे। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो सेट में बिलोंग करे, उसका लिमिट पॉइंट भी हो सकता है। तो पाई माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन से पाई माइनस एप्सिलॉन का जो इंटरवल आएगा, 0 माइनस एप्सिलॉन से पाई प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, सारे इंटरवल के, ये इंटरवल के सारे पॉइंट साथ में पाई भी इसकी लिमिट पॉइंट आएगी। ठीक है। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू पाई होगा, क्योंकि सुप्रीमम पे एक बात आप गौर से सुनिएगा कि सुप्रीमम जो होता है वो सेट में बिलोंग करे ऐसा जरूरी नहीं है, सेट का लिमिट पॉइंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पाई है, पाई माइनस एप्सिलॉन सॉरी, तो पाई जो है यहाँ पे 0 प्लस एप्सिलॉन, तो पाई जो है क्या है, इस सेट की लिमिट पॉइंट है। पाई बिलोंग नहीं कर रहा है बट लिमिट पॉइंट है, तो पाई क्या हो सकता है, इस सेट का सुप्रीमम हो सकता है। और इनफीमम क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटा जिसके लिए पॉजिटिव वही होगा। तो आई होप आप ऑप्शन यहाँ से चूज करिएगा। लेकिन सिंपल वे में आप ग्राफ पे आते हैं, ग्राफिकली आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जो ऐसे नहीं समझ पाए वो ग्राफिकली भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पाई है, ये क्या है, 4 होगा कहीं पे, क्योंकि ये 3.14 है तो 4 होगा यहाँ पे।
पाई बाई टू यहाँ पे होता है माइनस पाई बाई टू, जिसपे -1 होता है साइन की वैल्यू। माइनस पाई बाई टू, पाई 3.14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो -1 इसके बाहर में, इसके राइट में आएगी, 0 यहाँ पे होगी। तो जब आप साइन का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि आपको सेट में वो सारे पॉइंट चाहिए जिसके लिए -1 से 1 से 4, -1 से 4 के बीच वो सारे पॉइंट चाहिए जिसके लिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो। तो आप देखिए ग्राफ बना के कि यहाँ पे साइन का वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये तो ऐसे होता है, ये में 1 होता है पाई बाई टू पे साइन का ग्राफ, और पाई पे 0 हो जाता है, और इसके बाद नीचे आने लगता है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है। तो हमें गौर किस पे करना है, ध्यान किस पे देना है, पॉजिटिव वाले पे। तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव किस इंटरवल में, 0 पे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगी, यानी 0 पाई, ये जो ओपे इंटरवल लेंगे उस पे क्या आएगी, एक्स इसमें अगर बिलोंग करेगा तो साइन एक्स क्या होगी, पॉजिटिव होगा। जो कंडीशन दिया उसके लिए ये आया। तो आप बताइए कि इस सेट की लिमिट पॉइंट क्या होगी, सॉरी इस सेट का सुप्रीमम पूछा है, ठीक है। तो सुप्रीमम पूछा है, इन्फीमम पूछा है ऑप्शन में, तो सुप्रीमम क्या होगा, पाई होगा। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि पाई तो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट में, तो ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ों को याद रखिए, रख लीजिए नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए, कि सुप्रीमम जो है सेट में बिलोंग करे ये जरूरी नहीं है, सेट का बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। सुप्रीमम जो हो सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है, जैसे इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, पाई जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा ना, पाई पे किसी भी नेबरहुड पे इस सेट का इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स बिलोंग करेगा, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट पाई जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, तो पाई जो है इस सेट का सुप्रीमम होगा। तो ये ऑप्शन आपको क्या होना है, ऐसे पता चल गया कि सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू पाई। अब सुप्रीमम, इनफीमम क्या होगा, इनफीमम 0 होगा, 0 भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, फिर भी क्या होगा, इनफीमम होगा, क्योंकि इनफीमम जरूरी नहीं है सेट में बिलोंग करे, सेट का लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, तो ये दोनों चीज ऐसे होता है। तो 0 होगा इनफीमम, तो यहाँ पे बोल रहा है इनफीमम जो है 0 से बड़ा होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इनफीमम ऑफ एस इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इनफीमम क्या आ गया, सुप्रीमम ऑफ एस आ गया पाई, और इनफीमम ऑफ एस आ गया 0, तो ये आ गया। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सुप्रीमम इनफीमम पे। आई होप आप इस तरह से ग्राफ बना के इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये कनेक्टेड पे है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। लेट ए बी कनेक्टेड ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ये जो है ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर एक प्लेन होता है, तो उसमें ओपन कनेक्टेड सबसेट है, ठीक है, कनेक्टेड है। गौर देने वाली बात है कि ये कनेक्टेड है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए क्लोजर टू क्यू, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन ए क्लोजर टू क्यू में कितना होगा। मतलब ये जो कनेक्टेड सेट है उसका क्लोजर लेना है डोमेन, और कोडोमेन क्यू लेना है, तो इससे ये कितने सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब 1 to फंक्शन, 1 to फंक्शन मतलब क्या, कि रेंज, फंक्शन का जो रेंज होगा और जो कोडोमेन जो क्यू है वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। और इंजेक्टिव, सॉरी 1 जो फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन, 1 फंक्शन मतलब एक वैल्यू के एक ही वैल्यू मिले, और मेनी वन का मतलब 2 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए 1 इमेज मिल सकता है, उसको मेनी वन बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्जेक्टिव फंक्शन बोला है, यानी कि इसकी जो एफ एक्स जो है, इसकी जो रेंज आएगी वो इक्वल टू क्यू होनी चाहिए, इसकी जो रेंज होगी इक्वल टू क्यू होना चाहिए। ऐसे कितने कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेंगे, और ये जो है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ये तो कनेक्टेड दिया हुआ है, ठीक है, एक कनेक्टेड सेट दिया हुआ है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इफ ए सेट इज कनेक्टेड देन इट्स क्लोजर आल्सो कनेक्टेड, जब ये कनेक्टेड है तो एक क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, तो ये क्लोजर भी कनेक्टेड है। अब ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताना है, तो कंटिन्यूअस में पॉइंट्स टोपोलॉजी में एक रिजल्ट होता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड को कनेक्टेड पे मैप करता है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड, इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट अंडर कंटिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड। अब बताइए
सब्जेक्टिव मैप पूछा है, तो यानी इसके रेंज को कितना आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। अब बताइए इसका रेंज क्यू पॉसिबल है, क्योंकि एफ ए क्लोजर क्या आएगा, कनेक्टेड होना चाहिए बाय द रिजल्ट, क्योंकि एफ जो है कंटिन्यूअस फंक्शन वो भी बोल रहा है, और ए क्लोजर कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है तो ए क्लोजर कनेक्टेड है, तो एफ ए क्लोजर क्या होगा, कनेक्टेड होगा, यानी रेंज कनेक्टेड आ रहा है। बट जो कोडोमेन है सब्जेक्टिव बोल रहा है, तो यानी जो रेंज आ रहा है कनेक्टेड आ रहा है वो उसको क्यू सेट के बराबर होना चाहिए सब्जेक्टिव होने के लिए। तो क्या ये क्यू सेट के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यू नॉट कनेक्टेड। अब बताइए इसकी रेंज कनेक्टेड है और कोडोमेन क्या है, डिसकनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड, क्योंकि क्यू जो है कनेक्टेड नहीं होता है। क्यू दो रेशनल पॉइंट के बीच में इरेशनल पॉइंट आ जाते हैं, इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ब्रेक हो जा रहा है, तो इसलिए क्यू कनेक्टेड नहीं हो पाता है। तो क्यू को दो डिसजॉइंट ओपेट सेट के यूनियन में भी नहीं लिख सकते हैं, प्रॉपर डिफिनेशन जो कनेक्टेड का होता है तो नहीं लिख सकते हैं, तो वो कनेक्टेड नहीं होता है। तो सब्जेक्टिव मैच पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि नंबर जो है 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, नॉट फाइनाइट होगा, तो ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा, 0 होगा। सेक्शन बी में पूछा है, पार्ट बी में पूछा है, तो ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाए। कुछ और डिफरेंट टाइप का इस टाइप से अगर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछे जाए, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं बोल के बोलता है कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कितना होगा, तब क्या होगा, यही नहीं दिया हुआ रहता। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर कंटिन्यू सब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ रहता तब पूछता कि कितने होंगे, तो क्या होता, ये जो कनेक्टेड पॉसिबल है क्या हो सकता है, क्यू में कनेक्टेड सेट, क्यू का सबसेट जो है कनेक्टेड हो, किस टाइप का हो सकता है, सिंगलटन टाइप का सेट जो है क्यू का सबसेट जो कनेक्टेड हो सकता है। तो सब्जेक्टिव नहीं पूछता, तो कनेक्टेड पूछता, तो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिंगलटन सेट टाइप का फंक्शन मिलता। वन वन फंक्शन पूछता, वन वन फंक्शन पूछता तो एक फंक्शन होता है। अगर मेनी वन फंक्शन पूछता, वन वन फंक्शन पूछता, सॉरी वन वन फंक्शन पॉसिबल होता, नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर में कनेक्टेड सबसेट है तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से काउंटेबल में फंक्शन क्या है, वन वन हो ही नहीं सकता है, तो मेनी वन पॉसिबल है। सब्जेक्टिव भी पॉसिबल नहीं हुआ, मेनी वन पॉसिबल है, ठीक है। तो मेनी वन कितने फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा पूछता है कि नंबर ऑफ मेनी वन कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एफ एक्स क्या होता, सिंगल सेट में बिलोंग करता, तो एक फंक्शन मिलता, यानी फंक्शन कांस्टेंट आता तभी पॉसिबल होता कनेक्टेड सेट से कंटिन्यूअस फंक्शन में, तो वो मेनी वन ही फंक्शन होता है, ठीक है। एफ ए क्लोजर इज इक्वल टू सिंगलटन एक्स जो सबसेट होता है क्यू का, तो कांस्टेंट फंक्शन टाइप का कनेक्टेड सेट के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाता है जो कि क्यू का सबसेट भी होता है, तो ये मेनी वन फंक्शन होता है। तो ऐसे ऐसे कितने फंक्शन मिल जाता है, तो जितना क्यू का कार्डिनलिटी है, या तो क्यू का एक पॉइंट पे, या फिर किसी और वाले पे हो जाए, या तीसरे और वाले पे हो जाए, तो क्यू का जितनी कार्डिनलिटी है उतने टाइप के फंक्शन, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट टाइप के ऑप्शन फंक्शन मिल जाते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो यहाँ इस तरह, इसलिए अगर क्या होता है, वन वन पूछता तो 0 होता, सब्जेक्टिव पूछता 0, मेनी वन पूछता तो काउंटेबली इनफाइनाइट टाइप के हो जाते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल होता, पॉसिबल बोलता तब, जरूरी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।